हम लोग बहुत आम आदमी हैं, हमारी कोई औकात नहीं है, बहुत छोटे लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं। हमारी ईमानदार सरकार है, एक एक पैसा बचाते हैं और दिल्ली सरकार का एक एक पैसा जनता के ऊपर खर्च हो रहा है सारा। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता, जो पहले इंडियन रिवेन्यू सर्विस IRS में कमिश्नर के पद पर रह चुके हैं और लगभग 10 सालों से दिल्ली में CM की कुर्सी भी संभाले हुए थे। पर एक ही कमी है इनमें, बस कुछ ज्यादा ही फेंक देते हैं बेचारे। जैसे पूरी दिल्ली को वाईफाई बना देंगे, दिल्ली को झीलों का शहर बना देंगे। पूरे दिल्ली में हम 380 झीलें बना रहे हैं। पूरी दिल्ली के अंदर आप जहाँ भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी। हर हफ्ते दिल्ली की सारी सड़कों की पानी से सफाई हुआ करेगी। यमुना साफ कर देंगे, ETC। तो आओ यार, इन्हीं के फेंके हुए पासों को पकड़ते हैं आज। अरविंद केजरीवाल CM बनने से पहले कह रहे थे, मैं कोई लग्जरी सुविधा नहीं लूंगा, न गाड़ी, न बंगला, न ही सिक्योरिटी। मिल जाए आपको ना तो मैं लाल बत्ती लूंगा, ना मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा और ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। और इसके लिए बेकायदा एफिडेविट के पर्चे बनवाए कि मुझे दिया जाएगा फिर भी मैं नहीं लूंगा। और एफिडेविट की कॉपी मैंने अपनी विधानसभा में हर घर में पहुंचाई है। तो अगर मैं कोई लूंगा तो लोगों ने, मैं अभी विधानसभा में जब चक्कर लगा रहा का दायित्व होगा आपको देना, तो मैं लूंगा ही नहीं उनसे। तो फिर ये CM बन जाते हैं और क्योंकि CM की कुर्सी में बहुत गर्मी होती है तो मजबूरी में इसी गर्मी से बचने के लिए इन्हें हवादार AC वाला बंगला, और एक AC वाली बड़ी गाड़ी लेनी पड़ती है। अच्छा, और रही बात सिक्योरिटी का, ये तो बेचारे का ओरिजिनल जरूरत था। वो क्या है ना, इन्हें कोई भी कहीं भी लपेट जो देता है। थप्पड़ मारने वाले शख्स का नाम लाली है, जो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है। केजरीवाल का फेवरेट है मोहल्ला क्लिनिक, जिसकी ये तारीफ करते नहीं थकते हैं। थी तो हमने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाए। मोहल्ला क्लिनिक इतने सुपर सक्सेसफुल। मोहल्ला क्लिनिक क्या, सारी दवाइयाँ बेसिक, आपको खांसी जुकाम बुखार है आप मोहल्ला क्लिनिक जाइए। आप अभी इतना बोल ही रहे हैं तो चलो देख ही लेते हैं इनके मोहल्ला क्लिनिक को। कीर्ति नगर का ये इलाका है, यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक तो है, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर है तो सिर्फ ताला है। सेट, यहाँ तो ताला लगा है, कोई ना होता है, दूसरे मोहल्ला क्लिनिक चलते हैं। एक जगह गेट पर सफेद कागज पर लिखा मिला कि ये मोहल्ला क्लिनिक बंद है। अरे यार, ये भी बंद है, अब क्या करें, चलो कोई दूसरा मोहल्ला क्लिनिक ढूंढते हैं। We also came to Mohalla Clinic and this is what welcomed us. देखिए कितना, ये कितना शानदार है। देखिए कितना, ये मुझे जाना ही नहीं था, मैंने बोल ही क्यों दिया मुझे मोहल्ला क्लिनिक देखना है। मुझे तो बस इनके बातों पर ही विश्वास कर लेना चाहिए था। इस पर आम आदमी तो यही बोलेंगे ना, केजरीवाल राक्षस है, नमक हराम है, बेशरम है, नमूना है। अरविंद केजरीवाल पहले नास्तिक थे, मतलब भगवान में कोई बिलीव नहीं था, या कह ले पूजा पाठ धर्म अनुष्ठान से कोई मतलब नहीं रहता था। मैं पहले नास्तिक था, कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग साइंस बैकग्राउंड। मैं भगवान को नहीं मानता था। कोई ना, हर आदमी को अपने तरीके से जीने का अधिकार है, उसे जैसा मन करे वैसा जीवन जी सकता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। ये बात मैं सोच ही रहा था, तभी मेरे हाथों ये वीडियो लगी। मुझे ये नहीं पता कि क्या मेरा रिश्ता है, लेकिन बचपन से जी मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। और ये जान के आपको ताज्जुब होगा, बचपन में पूरी रात बैठ के कई बार 250, 300 बार मैंने हनुमान जी की आरती गाई है, रात भर बैठ के। हक दिया। ये है यमुना का हाल, जो बहुत समय से गंदी है। और ये जो सफेद झाग दिख रहा है, इसे शैम्पू समझने की भूल ना करे, ये झाग फैक्ट्रियों से निकले हुए केमिकल से बना है। खैर, यमुना का हाल है सो है, पर दिक्कत ये है कि 2020 में अरविंद केजरीवाल ने इसी पर वोट भी मांगा था। 5 साल का टाइम चाहिए, 5 साल के लिए। हम लोग 5 साल में ना करें, अगली बार वोट मत देना। हम ये प्ले करेंगे 2024 में कि 2025 में कि अरविंद केजरीवाल ने गोवा में कहा है कि इफ आई डोंट क्लीन अप द यमुना। गोवा में नहीं कहा, मैंने 10 बार दिल्ली में भी कहा है। आप मेरी, और फिर दोबारा इसी पर रोना धोना भी कर रहे हैं, अगली बार साफ कर देंगे, अगली बार साफ कर देंगे। हाँ, ऐसे ही मैंने पिछले चुनाव में 3 वादे किए थे। मैंने कहा था मैं यमुना साफ कर दूंगा, मैंने कहा था हर घर में टूटी से साफ पानी आएगा, आप ओक लगा के पानी पी लेना सीधे, साफ पानी आएगा। और तीसरा मैंने कहा था कि दिल्ली की सड़कों को हम बिल्कुल यूरोपियन अंदाज में शानदार सड़कें बना देंगे। मैं ये तीनों काम नहीं कर पाया इन 5 साल के अंदर। एक मौका और दीजिए, अगले 5 साल के अंदर इसको मैं जरूर कर दूंगा। तो करना। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। अरे किसने रोका है तुझे? 10 सालों से तू ही तो संभाल रहा है गद्दी। गजब टुकड़ीबाज आदमी।
और सबसे ताजुब की बात यह है कि हम जो 10 सालों से सुन रहे हैं यमुना को इतने रुपए दिए हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, यमुना को इतने रुपए दिए हैं फलाना प्रोजेक्ट के लिए, वो सब एक झूठ था, क्योंकि ये डायरेक्ट बोल रहे हैं यमुना पर तो हमने कोई रुपए खर्च ही नहीं किया। आपने सैंक्शन करे थे 8,500 करोड़ यमुना क्लीनिंग के लिए। नहीं, दैट्स ऑल रॉन्ग। नो, कोई हमने 8,500 करोड़ यमुना क्लीनिंग के लिए सैंक्शन नहीं किया। ओके, हाँ, बट बताओ अब क्या रह जाता है बोलने को, जब मालिक डायरेक्ट हाथ ऊपर कर रहा है। मतलब झूठा आश्वासन तो छोड़ो, डायरेक्ट बोल दिया हमने 10 सालों में यमुना पर कोई काम नहीं किया। इसी बात पर अर्ज किया है, झूठ के सहारे दिए भाषण को सहारा, सच की मती में मिला धोखे का पैगा दोबारा। और सबसे महंगी बिजली कहाँ मिलती है? हरियाणा में। लगभग सबसे महंगी बिजली पंजाब में मिलती है। मध्य प्रदेश में देश में सबसे महंगी बिजली है। सबसे महंगी बिजली गुजरात में क्यों है? अबे नाग, सबके नागमणि लेके जागा। इन्होंने तो मेरा पूरा हिंदी व्याकरण ही खराब कर दिया। अरे आम आदमी, सॉरी केजरीवाल जी, मैं बताता हूँ सुनिए। एक होता है खराब, फिर उससे खराब, फिर बहुत खराब, और लास्ट में सबसे खराब। मतलब मान लो अगर कोई चीज 10 है और उसे खराब से अच्छे की तरफ सजाना हो तो 10, 9, 8, 7 ऐसे नंबर मिलेंगे। समझे? इस चीज में दोबारा डाउट नहीं होगा ना? हाँ। तो देखो यार, पॉलिटिक्स में सब झूठ बोलते हैं, बाकी लोग कोई दूध के धुले नहीं है। आज ये लपेटे गए थे, कल कोई और लपेटा जाएगा। और इन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए हैं जिसके लिए आप कोई दूसरा चैनल विजिट कर सकते हो, क्योंकि हम तो यहाँ बुराई करने के लिए बैठे हैं बस। अच्छा, तो बस यार, आज का मेरा हो गया। अगर आपका नहीं हुआ तो कमेंट करके बताओ। मिलते हैं फिर कभी यहीं पर, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।